अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कैसे आप लोग जो है ना मतलब डिशवाशर को लोड करेंगे और जितने भी आपके पास जो है ना वॉशिंग, रिंस एंड ऑर्गेनाइजिंग योर किचन के जितने भी इम्पोर्टेंट वोकेबलरी हैं तो वो सारे हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। और इंशाल्लाह ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी जो लोग डिशवाशर हैं और किचन में काम करते हैं और अपनी बोलचाल को इम्प्रूव करना चाहते हैं। सो लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। जो पहला वर्ड हमारे पास है ये हैं लोड। लोड, LOAD, लॉट। लॉट करना यानी जब भी आप कोई चीज़ किसी भी डिशवाशर के ऊपर रखते हैं या इसके अंदर रखते हैं, ठीक है, तो उसको अंग्रेज़ी में लोड कहते हैं। यानी आप चीज़ों को लोड कर रहे हैं। लेट्स सपोज आपके पास कोई डर्टी प्लेट्स हैं या डर्टी ग्लासेस हैं और आप उनको डिशवाशर के अंदर रखना चाहते हैं साफ़ करने के लिए, तो इस अमल को बोलते हैं लोड। लोड, लोड। जैसे कि आप लोग यहाँ पे इस पिक्चर में देख रहे हैं कि एक लड़की है और वो डिशवाशर को लोड कर रही हैं। अगर आप इस पिक्चर को देखें तो यहाँ पर एक लड़की एक डिशवाशर को लोड कर रही हैं। इंग्लिश में इसके ऊपर सेंटेंस कैसे बनाएंगे? तो सेंटेंस तो आपके पास हैं, शी इज़ लोडिंग डिशेस इनटू द डिश वॉशर। She is loading dishes into the dish washer. नेक्स्ट हमारे पास है पुअर। पुअर, POUR। पुअर का मतलब होता है इंग्लिश में डालना। जैसे ही मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी लिक्विड को, ठीक है, आप एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालते हैं या किसी भी लिक्विड को आप एक कंटेनर से दूसरे सरफेस पे डालते हैं तो इस अमल को बोलते हैं पुआ। पुआ, पुअर, पुअर। इंग्लिश में इसके ऊपर सेंटेंस कैसे बनाएंगे? सो शी इज pouring डिटर्जेंट ऑन द pad. She is pouring detergent on the pad. On the pad. ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इस पिक्चर में, इसको बोलते हैं डिटर्जेंट। डिटर्जेंट। नेक्स्ट हमारे पास है वॉश। WASH, वॉश। वॉश को उर्दू में बोलते हैं धोना। जब भी आप कोई चीज़ धोते हैं तो इस अमल को इंग्लिश में बोलते हैं वॉश, यानी वॉशिंग करना। वॉश, वॉश। किसी भी चीज़ को क्लीन करना, इसको बोलते हैं वॉश। कीप इन माइंड, याद रखें कि वॉशिंग में हमेशा आप लोग पानी के साथ साथ आप लोग सोप का भी इस्तेमाल करते हैं। सोप। इस अमल को बोलते हैं वॉशिंग। वॉशिंग। इंग्लिश में इसके ऊपर सेंटेंस कैसे बनाएंगे? सारा वॉशेज द पॉट्स एंड पैन। पॉट्स एंड पैन्स बर्तनों को बोलते हैं। सारा वॉशेज द पॉट्स एंड पैन। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्रब। SCRUB। स्क्रब को उर्दू में बोलते हैं रगड़ना। रगड़ना यानी जब भी आप किसी एक चीज़ को किसी दूसरे चीज़ के सरफेस के ऊपर हार्ड रफ करते हैं तो इस अमल को बोलते हैं स्क्रब। स्क्रब, स्क्रब। इंग्लिश में इसके ऊपर सेंटेंस कैसे बनाएंगे? सेंटेंस ऐसे बनाएंगे, वी मीन हम यूज़ इस्तेमाल करते हैं स्क्रबर। और आप लोग जो स्क्रबिंग करते हैं इसके लिए आपके पास जो टूल हैं उसको कहते हैं स्क्रबर। स्क्रबर। वी यूज़ स्क्रबर
टू स्क्रब स्टबन पोर्ट्स। स्टबन कहते हैं जिद्दी दाग को। आपके पास अगर कोई स्टेन, स्टबन पोर्ट्स बोलते हैं जिद्दी दाग को, पोर्ट्स बोलते हैं बर्तनों को। तो ऐसे बर्तन जिनके ऊपर कोई जिद्दी दाग हो और उनको आप स्क्रब करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्रबर। सो स्क्रब मीन रगड़ना। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है रिंस, RINSE। रिंस को उर्दू में कहते हैं धोना। याद रखें कि रिंस में आप सिर्फ और सिर्फ वाटर का इस्तेमाल करते हैं। आपके पास कोई भी सोप या कोई भी डिटर्जेंट या कोई भी अदर लिक्विड्स नहीं होती हैं, आप सिर्फ वाटर से करते हैं वॉश। तो इस अमल को बोलते हैं रिंस। इंग्लिश में इसके ऊपर सेंटेंस बनाएंगे, प्लीज रिंस द हैंड्स अंडर द पॉसेट। पॉसेट आपके पास ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं पॉसेट और इसको इंग्लिश में बोलते हैं हैंड्स। नेक्स्ट हमारे पास है सैनिटाइज। सैनिटाइज SANITIZE। सैनिटाइज को उर्दू में कहते हैं जरासीम कुश। जरासीम कुश यानी जब आप अपने हाथों को या किसी भी सरफेस को डिसइंफेक्ट करते हैं तो इस अमल को बोलते हैं सैनिटाइज। सैनिटाइज। शी सैनिटाइज द क्लीनिंग क्लॉथ। दोबारा से, शी सैनिटाइज द क्लीनिंग क्लॉथ। नेक्स्ट हमारे पास है वाइफ, WIPE। वाइफ। वाइफ को उर्दू में कहते हैं पोंछना यानी पोंछा मारना। इस अमल को बोलते हैं इंग्लिश में वाइफ। यानी जब भी आप किसी चीज को क्लीन करते हैं रबिंग की मदद से तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में वाइफ। इसके ऊपर सेंटेंस कैसे बनाएंगे इंग्लिश में? तो सेंटेंस है वाइफ द काउंटर विद अ क्लॉथ। ये जो आप देख रहे हैं इसको मैंने पहले ही बोला कि इसको बोलते हैं फॉसेट। ये आपके पास सिंक है और ये आपके पास काउंटर है। इसको बोलते हैं कैबिनेट। तो ये वाला कैबिनेट, ये आपके पास काउंटर और ये आपके पास फॉसेट और ये आपके पास सिंक है। नेक्स्ट हमारे पास है ड्राई। ड्राई को इंग्लिश में बोलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है स्टैक। सो स्टैक को इंग्लिश में बोलते हैं जब भी आप चीज़ों को अरेंज करते हैं तो इस अमल को बोलते हैं स्टैक। फॉर एग्जांपल आपके पास लेट्स सपोज 4 डिशेस हैं और आप उन 4 डिशेस को एक के ऊपर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा और फिर पांचवा। तो आप जब इन चीज़ों को इस ऑर्डर्स में स्टोर करते हैं या अरेंज करते हैं तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टैक करना। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेकिंग या स्टेक करना। इंग्लिश में आपके पास सेंटेंस है, प्लीज स्टैक द प्लेट्स इन द कैबिनेट। प्लीज स्टेक द प्लेट्स इन द कैबिनेट। ये आपके पास फ्रिज है, इसको फ्रिज बोलते हैं, और ये आपके पास कैबिनेट है। अगेन आपके पास ये इसको स्टव बोलते हैं और ये आपके पास काउंटर है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गेनाइज, ORGANIZE। ऑर्गेनाइज को उर्दू में बोलते हैं मुनज़्ज़म करना। इसके दूसरा वर्ड आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं चीजों को अरेंज करना। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास जो कैबिनेट हैं उसमें मुख्तलिफ किस्म की डिशेस को अरेंज किया गया है, तो इस अमल को बोलते हैं ऑर्गेनाइज। ये आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। इनको बोलते हैं प्लेट्स, इनको बोलते हैं कप्स, और ये आपके पास हैं ग्लासेस। सेंटेंस इंग्लिश में है, प्लीज
ऑर्गेनाइज द आइटम्स इन द कैबिनेट। इस पूरे को बोलते हैं कैबिनेट। नेक्स्ट हमारे पास है कलेक्ट। कलेक्ट को उर्दू में बोलते हैं जमा करना, यानी चीजों को एक जगह पे गेट टुगेदर करना। सेंटेंस है इंग्लिश में, कलेक्ट द ट्रैश फ्रॉम द बिन। कलेक्ट द ट्रैश फ्रॉम द बिन। नेक्स्ट हमारे पास है एम्प्टी। एम्प्टी को उर्दू में कहते हैं खाली करना। जब आप किसी चीज को खाली करते हैं तो इसको इंग्लिश में एम्प्टी बोलते हैं। टू रिमूव, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं, इनको हम लोग ट्रैश बिन करते हैं। सो जब आप इसको खाली करते हैं तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं एम्प्टी। सेंटेंस है द ट्रैश बिन्स आर एम्प्टी। नेक्स्ट हमारे पास है स्वीप। स्वीप को उर्दू में कहते हैं झाड़ू मारना, या आप किसी भी चीज को ब्रूम की मदद से साफ करते हैं तो इसको इंग्लिश में कहते हैं स्वीप। सेंटेंस है इंग्लिश में, असलम स्वीप द फ्लोर विथ अ ब्रूम। इसको ब्रूम बोलते हैं, ठीक है। और जो लड़की ने पहनी है इसको सॉक्स बोलते हैं। और ये जो जिस एरिया को ये साफ कर रही हैं, इस वाले एरिया को, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्लोर। फ्लोर। नेक्स्ट हमारे पास है मॉप। मॉप मीन पोछा मारना। जैसा कि आप ये लड़की को देख रही हैं इस पिक्चर में, ये लड़की जो है ना, इसको बोलते हैं बकेट, ठीक है। और जो इसने हाथ में पकड़ा हुआ है इसको बोलते हैं मॉप। मॉप। सेंटेंस है इंग्लिश में, सारा मॉप्स द फ्लोर। अगेन ये आपके पास फ्लोर है, इसको हम लोग मॉप बोलते हैं, और ये हमारे पास बकेट हैं। नेक्स्ट हमारे पास है चेक, यानी किसी भी चीज को वेरीफाई करना। जैसा कि पिक्चर में आप देख रहे हैं कि जो डॉक्टर साहब हैं वो अपने पेशेंट के दांतों को चेक कर रहा है। इसको बोलते हैं मास्क। ये आपके पास ग्लासेस हैं। द डॉक्टर चेक्स द पेशेंट। द डॉक्टर चेक्स द पेशेंट। ये आपके पास डॉक्टर हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिप्लेस। रिप्लेस को उर्दू में बोलते हैं बदलना, यानी किसी भी चीज को एक्सचेंज करना, तब्दील करना। इंग्लिश में हमारे पास सेंटेंस है, शी replace the detergent। she replace the detergent। इसको बोलते हैं डिटर्जेंट्स। और जो लड़की ने पहने हैं इसको बोलते हैं सेफ्टी ग्लव्स। सेफ्टी ग्लव्स। नेक्स्ट हमारे पास है हैंडल। हैंडल को उर्दू में बोलते हैं संभालना, यानी आप चीजों को मैनेज करते हैं या कंट्रोल करते हैं। इसको बोलते हैं इंग्लिश में कटिंग बोर्ड। और जो नीचे वाला है इसको बोलते हैं सिंक। ये आपके पास फॉसेट है, ये पानी रिंस हो रहा है और ये इसको वॉश कर रही हैं। इसको पॉट एंड पैन बोलते हैं, इसको हम लोग सेफ्टी ग्लव्स बोलते हैं। और ये आपके पास काउंटर को सैनिटाइज हो रहा है, यानी काउंटर को सैनिटाइज कर रहे हैं। इंग्लिश में सेंटेंस है, हैंडल योर यूटेंसिल केयरफुली। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ दिस वीडियो। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।